एपिसोड की शुरुआत एक सैड सीन से होती है जहाँ पर एक लड़की बोल रही थी, भाई जल्दी उठो, इन लोगों ने हमारे घर को जला दिया और अंकल आंटी की जितनी भी बुक थी वो सब कुछ जला दिया। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसकी धीरे धीरे आंखें खुल रही होती है और फिर वो बोलता है मैं कौन हूँ और मैं किधर हूँ। फिर वो इधर उधर देखने लगता है। फिर वो बंदा बोलता है मैं किधर पे हूँ और मैं कौन हूँ। फिर उसको देखकर उसकी बहन बोलती है कि भाई तुम्हें चलो अच्छा है, होश तो आई। और फिर वो बंदा बोलता है अरे मैं अभी तक जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं। और फिर दिखाते हैं कि उसके सामने 3 गुंडे खड़े रहते हैं जो कि बोल रहे होते कि तुम उठ गए, अब उठ गए तो हमारे पैसे लौटा दो जो तुमने हमसे ले रखे हैं, वरना हम इस घर को जला देंगे तुम्हारे साथ। फिर एक दूसरा हंटर बोलता है कि तुमने मुझसे भी पैसे लिए तो मुझे मत भूल जाना, और ये छोटी लड़की का नाम शुई है। फिर वो लड़की अपने भाई के सामने आ जाती है और फिर वो बोलती है कि मैं मेरे भाई और मेरे घर को कुछ भी नहीं होने दूंगी। फिर अपना हीरो उसको देखकर बोलता है शुई, क्योंकि अपना हीरो पास्ट लाइफ से आया है यहाँ पर, तो फिर वो उसकी बहन मर गई थी पास्ट लाइफ में। फिर विमिंग सोचने लगता है, फिर इधर उधर देखकर बोलता है ये तो लोहे सिटी है और ये मेरा घर है। उसके बाद उसका सर दुखने लगता है और फिर उसको कुछ मेमोरीज दिखने लगती है जहाँ पर एक बिजली कड़क रही होती है ज़ोरों से, और वहाँ पर उसको 5 लोग दिखते हैं जिनकी शैडोज दिख रही होती है। ये सब देखकर उसको उसकी मेमोरीज याद आने लग जाती है और फिर उसको सब कुछ याद आ जाता है और फिर वो बोलता है कि ये 5 लोग तो वही है जिनके साथ मैं माउंटेन पर गया था वुल्फ को मारने, लेकिन रास्ते में इन सब ने मिलकर मुझे ही मार दिया। ये सोचकर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर वो हमें बताता है कि वो 5 लॉर्डों ने मिलकर इसको ही क्यों मारा, क्योंकि इसकी जो टेक्निक्स और इसका जो पावर लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था और ये बहुत सारी टेक्निक्स और इसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी था, और इसीलिए उन सब लोग ने मिलकर मुझे मार दिया एक प्लान बनाकर अच्छे से। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ कर रहे थे, लेकिन मुझे उन्हें नहीं क्या, अब पता छोड़ो अब मैं मुझे तो। रिवॉन हो चुका हूँ, अब मुझे दूसरा मौका मिला है तो अब मैं उन सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा और अपना रिवेंज भी कंप्लीट करूंगा। बीमिंग उठकर खड़ा हो जाता है और फिर वो बोलता है शूली जिंदा है, इसका मतलब मैं अभी पास में 10 साल पीछे आया हूँ, क्या ये 10 साल पहले ही उसकी मौत हुई थी। स्विमिंग हंसने लगता है, तभी एक गुंडा उसको देखकर बोलता है कि ये हंस क्यों रहा है, ये पागल हो गया, ये पागल हो गया, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे पैसे चाहिए वरना मैं इसको मार दूंगा। इन सब में से जो मेन गुंडा होता है वो आगे आकर छाती पीटते हुए बोलता है कि मुझे सिर्फ अपने पैसे वापस चाहिए वरना ये जो घर है मैं इसे जला दूंगा और तुम्हारे पार्ट्स को बेच दूंगा, और फिर मैं उन पैसों को ये समझ के रख लूँगा कि तुमने मेरा उधार चुका दिया। ये सब सुन के बीमी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम मेरे घर को हाथ लगा के दिखाओ, मैं तुम सबको स्लाइसेस में काट के कुत्तों को खिला दूंगा। शूली बीमिंग की तरह देखकर बोलते है ये थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है, क्योंकि बीमिंग एक डरपोक तरह का इंसान था वो अपनी लाइफ पास लाइफ में, लेकिन इस बार बीमिंग के पास एक्सपीरियंस और अपनी हंटर्स की पुरानी वाली स्किल्स और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, इस वजह से वो अभी थोड़ा चेंज हो चुका है। फिर एक गुंडा आगे बढ़कर बोलता है कि जब तुम हम पैसे मांग रहे थे तब तुम बहुत गिड़गिड़ा रहे थे और आज तुम्हारा लहजा ही बदल गया, तुम हमसे बहुत अकड़ कर बात कर रहे हो, हमें हमारे पैसे दो, हम वो लेकर चले जाएंगे, तुम लोग 3 दिन बाद आना, मैं तुम्हारे 3 मिलियन वापस कर दूंगा। वो हंटर ये सुनकर शौक हो जाता है और फिर वो बोलता है कि इसे कैसे पता चला कि पूरा अमाउंट 3 मिलियन है, हमने तो इसके रेट बढ़ा दी थी। तीनों अपनी रिसिप्ट निकाल कर देखने लगते हैं। एक बंदा बोलता है कहीं ये हमारा बेन तो नहीं पड़ रहा, और फिर विमिंग सोचते हुए बोलता है कि मुझे याद है लास्ट टाइम इन लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा के पूरे पैसे बढ़ा दिए थे और इन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा पैसे उन गुंडों में से एक बंदा बोलता है कि तुम हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, 3 मिलियन कैसे हुआ, तुम 3 मिलियन 3 दिन में कैसे वापस करोगे, 3 रुपये नहीं 3 मिलियन है। तभी से पीछे से आवाज़ आती है, फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो आकर बोलती है कि ये अपना पैसा नहीं दे पाया तो मैं दे दूंगी इसके बदले 3 मिलियन। ये जो लड़की है इसका नाम डोंग फेंग जू है, ये बीमिंग की मंगेतर की छोटी बहन है। फिर बीमिंग हमें बताता है कि इसकी बहन के साथ मेरी एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन मेरे मदर फादर की डेथ के बाद इन लोगों ने वो एंगेजमेंट तोड़ दी। उनमें से एक गुंडा आगे बढ़कर बोलता है अगर हमें पता होता कि ये आपका गेस्ट है तो हम इससे पैसे मांगने कभी आते ही नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझे पता नहीं था। लेकिन डंग पे उसके आगे से पास हो जाती है। फिर वो आगे बढ़कर विमिंग के पास सामने जाके खड़े होकर बोलती है तुम लोही सिटी से हमेशा के लिए चले जाओ, ये तुम्हारे घर के बदले में 3 मिलियन तुम्हें दे दूंगी, फिर आज के बाद कभी भी लोही सिटी में मत दिखना। ये सब सुन के विमिंग बोलता है कि तुम्हें लगता है मेरे घर में कोई खजाना मिल चुका है, तुम्हें मेरे घर का खजाना चाहिए। ये सब सुन के डोंग फिंग बोलती है कि तुम हमारे फैमिली का नाम खराब करने की कोशिश मत करो, मेरी बहन के बोलने पर मैं आई और मेरे फादर को तुम्हारे घर में इंटरेस्ट है इसलिए, वैसे मुझे इस कबाड़ खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब सुन के उसकी बहन जूही बोलती है कि भाई ये घर मत बेचना, ये घर हमें अंकल आंटी ने दिया था और ये हमारी उनकी आखिरी निशानी है। ये सब सुनने के बाद बीमिंग सोचने के बाद फिर बोलता है कि तुम टेंशन मतलब मेरे होते हुए इस घर को कोई नहीं खरीद पाएगा, और फिर वो जोंग फिर जू को बोलता है तुम यहाँ से निकल जाओ, अपने घर जाओ।
ये सब सुन के डोंग फेस जीव चिल्लाकर बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सब के सामने मेरी बेइज्जती करने के लिए। फिर भी बिमिंग उसको बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ और तुम तीनों आकर अपनी 3 मिलियन ले लेना 3 दिन बाद। वो सब सुन के वो लोग शौक रहते हैं और एक जगह पे खड़े रहते हैं और फिर वो लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हम आएंगे तो हमारे पैसे हमें वापस लौटा देना। इतना बोल के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर जू वहाँ से जाने से पहले बोलती है, मैं भी देखती हूँ तुम 3 दिन में 3 मिलियन कैसे जमा करते हो। वैसे भी तुम्हारे जैसे बंदे को 3 मिलियन यहाँ पर लोन देगा कौन। तुम सिर्फ एक कचड़े और कचड़े ही रहोगे। ये सब सुन के बीमिंग बोलता है, तुम्हें क्या है, मैं पैसे कहाँ से बिलाऊं, तुम अपने काम से काम मतलब रखो। ये सब सुन के डोंग फेस जू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो चिढ़ते हुए वहाँ से गाली देते हुए निकल जाती है उसके घर के बाहर। फिर दिखाते हैं उसकी बहन और बीमिंग अकेले रहते हैं। उसकी बहन खाना बना रही रहती है और फिर उसके भाई को बोलते हैं कि तुम रुको, मैं कुछ बनाती हूँ, तुम खा लेना। बीमिंग पीछे खड़े होकर उसको देख रहा होता है और बोलता है कि इस बार मैं शुई को मरने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो अपने कंधे के पास देखकर अचानक से पता नहीं क्यों शॉक हो जाता है। इस सीरीज़ में हर एक हंटर के पास अपनी एक स्पिरिट होती है, या तो एक मॉन्स्टर हो सकती है, या तो एक फेरी, या तो एक डीमन हो सकता है। फिर बीमिंग अपनी स्पिरिट को हाथ में उठा लेता है और फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसका नाम स्नोबॉल है। फिर वो अपने स्नोबॉल से पूछने लगता है कि तुम अपनी फाउंडेशन स्टेज पर कैसे हो, क्या तुम अभी इवॉल्व नहीं हो सकते हो। अब इतना ही सोचते बीमिंग को याद आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था और फिर वो तभी बोलता है, बीमिंग के पास पास्ट में जाने की पावर है कुछ घंटों तक। लगता है इसने अपनी पूरी पावर एक साथ लगाकर मुझे पास्ट में ले आई और इसलिए अब इवॉल्व नहीं हो पा रही। अब इसको इवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा फर्क लगेगा, लेकिन ये ठीक ही है। फिर बीमिंग बोलता है, अच्छा उन पांचों लॉर्ड को नहीं पता था कि इसके पास एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी है जिससे ये पास में जा सकती है, वरना वो लोग सबसे पहले इसे ही मारते। ये खड़ा होकर ये सब सोच ही रहता है, तभी इसकी बहन इसको आवाज़ लगाती है और फिर बोलती है, ये तो एक बैटल स्पिरिट है, तुम्हारे पास बैटल स्पिरिट कहाँ से आए, तुम तो एक हंटर भी नहीं हो। फिर बीमिंग उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है, हाँ ये मेरी ही बैटल स्पिरिट है और मैं भी एक हद से हंटर हूँ और इसका नाम स्नोबॉल है। ये सब सुन के उसकी बहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो पूछती है, क्या मैं इसके साथ खेल सकती हूँ। फिर बीमिंग अपने स्नोबॉल को इशारा करता है और वो उसी के साथ जाके उसकी बहन के कंधे पर बैठ जाती है। ये देखकर बीमिंग को भी अच्छा लग रहा होता है और वो भी खुश हो रहा होता है। और फिर वो स्नोबॉल से कहता है कि तुम इसके साथ अच्छी बिहेव करना, क्योंकि ये मेरी इकलौती बहन है। ये सब सुन के वो स्नोबॉल भी चिरिप चिरिप करके उसको हाँ बोलती है और फिर शुई और वो स्नोबॉल खेलने लगते हैं और फिर बीमिंग वहाँ से जाने लगता है और फिर हमें स्टेयर्स दिखाया जाता है जिसके ऊपर बीमिंग चल रहा होता है। मैं अपने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा गरीब और वीक था, इसलिए मैं लोही सिटी से भाग गया था, इसलिए मेरी बहन की मौत हो गई थी 10 साल पहले और मैं भी बहुत ज़्यादा वीक था। और फिर वो अपने स्टोर रूम में आ जाता है और फिर बोलता है कि मेरे अंकल आंटी ने बहुत सारे डिवाइन वेपन यहाँ पर छुपा कर रखे हैं, ये बात बहुत कम लोग को पता है। और फिर वो इधर उधर देखने लगता है और फिर वो बोलता है, अरे लगता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैस है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। फिर उसकी तभी एक जगह पर नज़र पड़ती है जहाँ पर एक डैगर रखा होता है। वो डैगर को देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर वो बोलता है कि ये तो एक गॉडली डैगर है। उसको उठा लेता है और फिर वो शॉक होते हुए बोलता है, हाँ सच में ये तो एक डिवाइन गॉडली वेपन है, ये आसानी से किसी भी बीस्ट को इंजर कर सकता है। फिर वो बोलता है, अब कुछ साल तक मुझे वेपन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरे, अब मैं इसी से मार कर मॉन्स्टर से पैसे कमाऊंगा। और फिर तभी उसको बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं। फिर वो ध्यान से सुनने लगता है और फिर तभी बाहर से कोई बंदा आते हुए बोलता है, शुई और बीमिंग क्या तुम घर पे हो। ये बीमिंग का एक फ्रेंड होता है जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त होता है और वो आकर शुई के सर पर हाथ रखता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारा भाई किधर है। फिर वो बताती है कि वो ऊपर है, छत पर, वो कुछ लेने गया हुआ है। फिर तभी उसकी नज़र पड़ती है उसके भाई पर और फिर वो देखकर बोलता है, बीमिंग जल्दी आओ, मेरे पास एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, हम लोग बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। ये सब सुनकर बीमिंग बोलता है, यार मैं फिर से मजदूरी करने नहीं आ रहा, अब मैं मजदूर नहीं रहा। लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं सुनता और फिर वो ऊपर आता है और उसका टी शर्ट पकड़ कर उसको खींच कर बाहर लेके जाने लगता है और फिर वो उसको खींच कर घर के बाहर ले आता है और फिर बोलता है कि अरे यार इस बार मजदूरी नहीं करनी, इस बार एक बहुत अच्छा काम मिला है हम लोगों को। फिर वो शुई से बोलता है, शुई मैं तुम्हारे भाई को जंगल में लेके जा रहा हूँ, हमें कुछ काम मिला है, तब तक के लिए बाय, हम शाम तक वापस लौट कर आ जाएंगे, ठीक है। वो बोलती है ठीक है। फिर यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि मोटू और बिमिंग जंगल में भाग रहे होते हैं। बिमिंग पूछता है, भाई बता तो दे क्या काम है। फिर उसका दोस्त हंसते हुए बताता है, कभी सोयरिंग वुड स्नेक का नाम सुना है। वो बोलता है, हाँ सुना, तो क्या किसी ने उसे मार दिया। ये सब सुन के उसका दोस्त बोलता है, नहीं मारा तो नहीं, लेकिन उसने सिटी पर अटैक कर दिया। ले बहुत सारे हंटर्स उसको मारने के लिए गए थे, लेकिन वो जख्मी होकर आ गए। ये सब देखकर बड़े फैमिली वाले गुस्से हो गए, इसलिए अब हम सारे हंटर को बुलाया जा रहा है और एक साथ मिलकर उसको मारने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। ये सब सुन के बीमिंग बोलता है, चलो अच्छा है, मैंने पहले भी फाइट किया सोयरिंग वुड स्नेक से, उसका स्किन बहुत हार्ड होता है और एक्सपीरियंस भी मुझे, मैं इसे मार कर अपना सबसे पहले कर्जा चुका सकता हूँ और ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी दाम में बिकेगा। फिर उसके बाद उसका दोस्त बोलता है कि ये न्यूज़ मुझे जैसे ही पता चली, मैंने सबसे पहले तुमको बुलाया क्योंकि तुम्हें एक हंटर बनने का शौक़ था ना।
और मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ, इसलिए वो ये सब कह रहा होता है। फिर वो कहता है कि वो सांप, फिर उसको तभी रियलाइज़ होता है कि उसके पास तो कोई खड़ा नहीं है। और फिर बीमिंग भागते हुए बोलता है अरे जल्दी भागो, वो सांप कहीं मर ना जाए, उस सांप को मुझे मारना है। उसका दोस्त बोलता है इतना भी तेज मत भागो यार, तुम वैसे भी मार नहीं पाओगे उसको अकेले, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसे सुन के बीइंग बोलता है जल्दी चलो, मेरे शिकार कोई छीन ना ले। अब उसका दोस्त बोलता है यार तुम वीक हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो कि तुम उसको अकेले मार दोगे, तुम कोई भी बातें मत क्या करो, चलो वापस आ जाओ। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है फाइटिंग का। एक बंदा दीवार से आकर ठुकता है और हमें दिखाया जाता है वो स्नेक पर अटैक कर रहा होता है और ये सारे बंदे उस पर अटैक कर रहे होते हैं मिलकर। लेकिन उस स्नेक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसका स्केल बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। जब भी उस पर कोई अटैक करता है उसका स्वॉर्ड या हथियार टूट जाता है। फिर एक बंदा आगे बढ़ता है और फिर वो बोलता है कि स्नेक को तो मैं बताता हूँ, और इतना बोलकर वो उसकी तरफ भागने लगता है अपनी स्वॉर्ड को लेकर। और फिर वो जैसे ही उस पर अटैक करता है वो देखता है कि उसके स्वॉर्ड चकनाचूर हो चुका है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसके स्किल्स इतने पावरफुल होते हैं। तो स्नेक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी उस पर एक और बंदा अटैक करता है, लेकिन वो डॉज कर लेता है। और बीच भी अटैक कर रहा था लेकिन वो सिर्फ अपने पूंछ को ही घुमाकर उन सबको दूर फेंक देता है एक ही बार में, और सब जाके पीछे धड़ाम से गिरते हैं और कुछ तो मर भी जाते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। बंदे उनको साइड में लेके जाके रख देते हैं। फिर ये बंदे सोचते हुए बोलते हैं ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमारे अटैक से तो इसको कुछ हो ही नहीं रहा। ये सब देखकर एक इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और पावरफुल हंटर रहता है, वो बोलता है कि इसको मैं बताता हूँ। और फिर उस सांप की तरफ दिखाते हैं जो पूरी तरीके से बसर को जाता है और यहाँ वहाँ अटैक करने लगता है। और फिर दिखाते हैं वो बहुत खतरनाक तरीके से अपने मुंह से अटैक करता है। वहाँ पर 2-3 लोग की जान ले लेता है और कुछ लोग बच जाते हैं भागकर वहाँ से। एक बंदा नीचे गिर जाता है और फिर बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ था, अगर तुम बचोगे नहीं तो मर जाओगे। ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदा चिल्लाकर बोल रहा होता है कि तुम सब इसके पॉइजन से बच के रहना, इसका पॉइजन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर वो एक बार तुम्हारे पास गिर गया तो तुम्हें गॉड भी नहीं बचा पाएगा। और फिर तभी बीमिंग आता है अपना डैगर लेकर वहाँ पर, और फिर वो बोलता है कि इस सांप को तो मैं देखता हूँ। और फिर इतना बोलेंगे तो अपना स्टैंड लेने के बाद भागने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर वो वहाँ से साहिल के साथ खड़ा हो जाता है और फिर भागने लगता है। साइलेंटस उसकी तरफ देखकर बोलते हैं ये पागल लड़का कौन है, और वो सांप भी बीमिंग को देख लेता है और वो फिर घुराने लगता है। वो बीमिंग पर अटैक करने जाता है लेकिन बीमिंग साइड में होकर डॉज कर लेता है। और फिर बीमिंग बताता है कि स्केल एक जगह पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और बीमिंग वहीं पर अटैक कर देता है। दिखाते उसको कट भी लग जाता है और वहाँ से बीमिंग उसको चीरते हुए साइड में निकल जाता है। ये सब देखकर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सब पर फिर से बहुत तेज़ी से अटैक करने लगता है और बहुत सारे हंटर्स और फिर से ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं और पत्थर वगैरह भी टूट जाते हैं। वो फिर बीमिंग बोलता है ये लगता है अपने साथ मुझे भी लेके मरना चाहता है। और फिर बीमिंग वहीं पर खड़े होकर देखने लगता है और फिर वो सांप सब पर अटैक करने लगता है। और एक बंदा बोलता है भागो यहाँ से, और फिर एक बंदा बोलता है मुझे कोई बचा लो यहाँ पर। और फिर दिखाते हैं कि वो सांप नीचे गिरने के बाद वहीं पर ढेर हो जाता है। ये सब बीमिंग खड़े होकर देख रहा होता है वहीं पर। और फिर एक बंदा बोलता है आज तो मेरी जान बच गई। और ये सब देखकर सारे हंटर शॉक हो जाते हैं कि हम सब मिलकर भी नहीं मार पा रहे थे और ये कौन बंदा है, ये आकर इसने अकेले ही वो भी एक बार में इसको मार दिया, ये कैसे हो सकता है। फिर इसका दोस्त आगे आके बोलता है भाई तुमने इसको कैसे मार दिया, तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कब हो गए, तुमने मुझे बताया नहीं, अब क्या होगा। बीमिंग ये सब देखकर बोलता है कि सुनो तुम कुछ बंदों को ढूंढो जो ये सांप उठाकर हमारे घर तक पहुंचा सके। और तभी बीमिंग पीछे घूमता है जहाँ से एक बंदा बोल रहा होता है, और ये वही बूढ़ा होता है जो अभी सबको मशवरे दे रहा होता है कि मैं इस सांप को मार दूंगा। वो बोलता है बीमिंग को कि ये सांप तुम्हारा कब से गया है, सांप हमारा है, हमारे बहुत सारे हंटर जख्मी हुए हैं इसको मारने के लिए, अब ये तुम कहीं से बीच में टपक पड़े और तुमने उस सांप को मार दिया और फिर तुम बोल रहे हो कि वो सांप तुम्हारा है। फिर ये बुढ़ा मन में सोचते हुए बोलता है ये बंदा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हम सब मिलकर नहीं मार पाते लेकिन इसने अकेले ही मार दिया। लेकिन मुझे इसकी पावर सेंस क्यों नहीं हो रही, क्या इसने अपनी पावर को छुपा कर रखा है कि क्या ये सही में प्राइमरी स्टेज पे। और तभी बुढ़े की नज़र उसकी डैगर पे पड़ जाती है। वो उसकी डैगर को देखकर बोलता है अरे ये तो एक गॉडली डिवाइन वेपन है। फिर वो बुढ़ा सोचने लगता है अच्छा तो तभी इसने इस सांप को मार दिया। और फिर वो बुढ़ा बोलता है कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे हंटर जख्मी भी होगा और कुछ तो मारे भी गए, और तुम कहीं से बीच में आकर इस सांप को मार कर बोल रहे हो कि ये सांप तुम्हारा है। फिर वो बुढ़ा कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ कंपनसेशन करना चाहिए। बीमिंग ये सब सुनकर बोलता है कैसा कंपनसेशन करना चाहिए, तो उस सांप को मार भी नहीं पा रहे थे। फिर वो बंदा बोलता है हाँ ये बात ठीक है, लेकिन हंटर्स को पता है तुम्हें ट्रेन करने में कितने ज़्यादा खर्चा आता है, अगर तुम अपना स्टील डैगर दे दो फिर हमको तुमको यहाँ से सही सलामत जाने देंगे, और इस सांप को बेचने के बाद इसमें से कुछ हिस्सा भी तुम्हें दे देंगे। फिर बुड्ढा बोलता है इस डैगर से इसने मारा, अगर ये डैगर हमें मिल जाए तो फिर हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी एक गॉडली वेपन के साथ। ये सब सुन के बीमिंग बोलता है अच्छा तो तुम्हें कंपनसेशन चाहिए। तभी उसका भाई पीछे से आकर बोलता है कि बीमिंग तुम इन्हें कुछ भी मत देना, तुमने सर्पिंग को मारा है और तुम्हारी ये ड्रैगन तो बिल्कुल भी मत देना इस बूढ़ो घुसट को। आज से यहाँ से हम सब कुछ लेकर जाएंगे, इसको कुछ भी छूने मत देना। फिर तभी वो बूढ़ा आदमी फिर से बोलता है कि तुम्हारी कचरे की हिम्मत कैसे हमारे बीच में बोलने की, हमारे नोबल के जैसे।
और फिर तभी एक बंदा आगे बढ़ता है और उसके बीमिंग के दोस्त पर एक बहुत ज़ोर से लात मारता है। उसका दोस्त पीछे आके जख्मी होकर गिर जाता है। देखकर बीमिंग जल्दी से जाकर उसको संभालने लगता है और बीमिंग बोलता है क्या तुम ठीक हो? जूफिक बोलता है हाँ मैं ठीक तो हूँ लेकिन थोड़ा जख्मी हो चुका हूँ। फिर ये बंदा जिसने लात मारी होती है वो बोलता है कि इसने मेरी 30% पावर से ली, ये कचरा किसी तो काम का है, तुम मेरे लेफ्ट हैंड बन सकते हो, मैं तुम्हें ऐसे ही फ्री में फिर कुछ दे दिया करूँगा, वैसे भी तुम जैसे कचरे के लिए इतना बहुत होगा। ये जब सुन के बीमिंग गुस्सा हो जाता है और फिर वो चिल्लाकर बोलता है कि आज तुम सब लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो बुढ़ा बोलता है कि देख कर तुम इससे बच कर रहना, ये तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। फिर वो बंदा बोलता है ये तो प्राइमरी स्टेज पे और मैं एक ऑलरेडी पीक पर पहुंच चुका हूँ, क्या ये मुझे मार पाएगा, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? और इसी के साथ भागते हुए बीमिंग अपनी बैटल स्पिरिट को भी बाहर निकाल लेता है। दूसरा बंदा उसकी बैटल स्पिरिट को देखकर बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा खिलौने की जैसे लग रही है, इस अच्छा होगा इसका मेरा भेड़िया इसे खा जाए आज। तो अपनी स्पिरिट को बोलता है जाओ जाकर उसे मार दो। बंदा बोलता है उसको पूरा चबा जाना। और फिर बीमिंग बोलता है कि तुम्हें लगता है मेरी स्नोबॉल इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि वो तुम्हारे इस कचरे जैसे बैटल स्पिरिट से मर जाएगी। और फिर बीमिंग बोलता है जाओ स्नोबॉल, ये तुम्हारा खाने का टाइम हो चुका है, तुम चाहो तो जाकर उसे खा सकती हो। ये सुन के स्नोबॉल खुश हो जाती है। उनका एक बंदा आगे आगे बोलता है यंग मास्टर ये लो आप स्वॉर्ड ले लो। स्वॉर्ड लेकर कहता है इसकी बैटल स्पिरिट तो मरी जाएगी, मेरा वुल्फ इसे मार देगा। और फिर वो बीमिंग पर अटैक करते हुए बोलता है अब तुम्हारी बारी और तुम भी मर जाओगे, लेकिन बीमिंग उसको डॉच कर लेता है। बीमिंग उसके बाजू से एकदम निंजा स्टाइल में निकल जाता है, हाथ पे एक स्लैश लगाते हुए उसके हाथ को काट देता है, जख्मी कर देता है। बंदा अपने हाथ को पकड़कर नीचे बैठ जाता है। फिर बीमिंग उसके ऊपर पैर रखकर बोलता है कि तुम्हें मेरा हंटर चाहिए था, मैंने तुम्हें अपना हंटर दे दिया, तुम्हें मेरे हंटर का स्वाद कैसा लगा, क्या बड़ा मज़ा आया? फिर वो बंदा चिल्लाकर बोलता है तुम एक नो क्लास फैमिली से हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नोबल हंटर को ज़ख्मी करने की? आज से तुम नहीं बचोगे, आज से तुम मारे जाओगे। अपनी बैटल स्पिरिट से कहता है इसकी स्नोबॉल को खाकर जल्दी मेरे पास आओ। लेकिन दिखाते हैं वो स्नोबॉल को पकड़ भी नहीं पा रहा था क्योंकि स्नोबॉल बहुत ज़्यादा छोटी है और वो चिरिप चिरिप करते हुए उसके हर एक अटैक को डॉच कर लेती है इधर से उधर। और फिर ऊपर की तरफ अपनी पावर लगाकर जंप करती है और फिर ऊपर से वो नीचे आती है फुल पावर्स के साथ और उसको एक पंच में ढेर कर देती है। ये देखकर तो वो बंदा पूरी तरह से शॉक हो जाता है और स्नोबॉल उसकी कोर को निकल कर खाने भी लग जाती है। ये सब देखकर तो वो बंदा बुरी तरीके से सदमे में आ जाता है और वो बोलता है कि मेरे बैटल स्पिरिट को इसने एक पंच में हरा दिया, ये तो हो ही नहीं सकता, शायद ये कोई एक इल्यूजन है। वो बंदा बोलता है तुमको ये बैटल स्पिरिट कहाँ से मिली? बीमिंग बोलता है ये तो मेरा सबसे बेस्ट दिन था जिस दिन मैं इससे मिला था। और फिर वो उस स्नोबॉल से पूछता है तुम्हें कैसा लगा? वो बोलती है बहुत अच्छा लगा। फिर बीमिंग और उसका दोस्त उसके सामने जाके खड़े हो जाते हैं उस हंटर के। और फिर बीमिंग बोलता है क्या हम इसे मार दे, तुमने इसने तुम्हें लात मार दी? ये सब सुन के उसका दोस्त बोलता है अरे तुम पागल हो गए कि ये एक रॉयल फैमिली से और इसकी पूरी फैमिली आ जाएगी हमें मारने के लिए, हम इसे कुछ नहीं कर सकते, इसने तो बस मुझे एक लात मारी थी, वो लात से मुझे ज़्यादा कुछ नहीं है, तुम इसे छोड़ दो, हम चलते हैं यहाँ से अपने सांप को लेकर। फिर बीमिंग बोलता है रॉयल हॉर्न फैमिली तो एक बहुत ज़्यादा छोटी सी फैमिली, इनको लगता है ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ये मेरे से टक्कर नहीं ले सकते। और बीमिंग बोलता है वैसे भी मैं जब बहुत ज़्यादा बीमार रहता था तुमने मेरी बहन की बहुत ज़्यादा हेल्प की और तुम फ्रेंड नहीं मेरे भाई हो, तुम जब चाहे तुम्हें कोई भी हाथ लगा नहीं सकता, मैं तुम्हारा बदला तो इससे लेकर ही रहूँगा और तुम्हें कोई भी हाथ लगाए मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा, कोई तुम्हें कुछ बोलेगा तो मैं उसका जीभ काट दूंगा। उसकी बातें सुनकर यंग मास्टर गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपने लोगों की तरफ घूरते हुए बोलता है कि तुम सब लोग खड़े होकर देखते आ रहे हो, तुम लोग जल्दी से जाओ और इसको मार दो। और फिर उसके लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बताना, नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँगा। सब्सक्राइब शेयर कर देना। बाय गाइस।